हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लर्निंग इन स्कूल और लर्निंग आउटसाइडर ऑफ स्कूल इसके संदर्भ में बात करेंगे। ये जानेंगे कि ये होता क्या है, स्कूल के अंदर सीखना और स्कूल के बाहर सीखना ये होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या क्या लाभ है स्कूल के अंदर सीखना और स्कूल के बाहर सीखना। तो इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, एक एक करके समझने का ये प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और अगर आप हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके देख सकते हैं। यहां पे कंप्लीट विश्लेषण आपको एक साथ मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे ही आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम के जो हमारे नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, यदि हमारे YouTube चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में हमें मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग इन स्कूल और लर्निंग आउटसाइड ऑफ द स्कूल। इसके संदर्भ में हम आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर सीखने की जो जरूरत है वो क्यों होती है, किस संदर्भ में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्कूल है, स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो एजुकेशन इस संदर्भ में, इस उद्देश्य के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है कि छात्रों को स्कूल से परे जीवन के लिए तैयार किया जाए। यानी कि मेन मोटिव यही होता है कि किस तरह से हमें छात्रों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बनाया जाए, जिससे कि उसको क्या हो सके, पूरे जीवन को व्यतीत करने में एक सहूलियत हो सके। मेन उद्देश्य यही होता है, जिसमें कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य जरूरतें सभी शामिल होती है, जिससे कि वो अच्छा एक नागरिक, अच्छा एक व्यक्ति बन सके, जिससे कि उसके जो संपूर्ण जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। छात्रों को आगे बढ़ने में किस तरह से उसको आसानी हो सके, वो सब किस तरह से हमारी एजुकेशन में उसको इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि उसके पूरे जीवन में उसको एक सहूलियत हो सके, उसको जीवन को व्यतीत करने में एक आसानी हो, एक जो उसका फंडामेंटल है वो फंडामेंटल क्लियर हो सके, जिससे कि वो आसानी से अपना जीवन को व्यतीत कर सके। जिसमें कि ये देखा जाता है कि किस तरह से कक्षा के अंदर छात्रों को उन सब चीजों से
अवगत करवाया जाता है, जिससे कि वास्तव में उसका वास्तविक जीवन में उसका संबंध होता है, ताकि जब कक्षा से बाहर एक विद्यार्थी निकले तो वो ये महसूस ना कर सके कि जो मुझे कक्षा में पढ़ाया गया है और जो वास्तविक जीवन में है उसमें डिफरेंस है। तो इसीलिए ये प्रयास किया जाता है कि जो कक्षा में जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो बाहर समाज में जो चीजें घटित होती है उसके साथ समन्वय हो, तो तब जाकर के एक जो व्यवहारिक जो एजुकेशन है व्यवहारिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करने का सबसे आसान तरीका है कक्षा के बाहर सीखने के अनुभवों को शामिल करना। यानी कि यहां पे ये बात क्लियर होती है कि अगर हम छात्रों को एक अच्छा व्यक्ति बनाएं तो उसके लिए सबसे आसान ये तरीका होता है कि जो कक्षा के बाहर के जो अनुभव होते हैं, जो वास्तविक जो स्थितियां होती है, उन सब को हम कक्षा में शामिल कर सके, तब जाकर के हम एक छात्र को आगे बढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका निकाल पाएंगे। और कक्षा की पढ़ाई को बाहर ले जाना भी आवश्यक होता है। किस तरह से जो कक्षा में जो सिद्धांत जो भी फंडामेंटल होते हैं, जो भी नियम होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, उनको हमें क्या करना होगा, कक्षा के बाहर ले जाना होगा, ताकि हम उसका इंप्लीमेंट बाहर के जीवन में, एक व्यवहारिक जीवन में भी उसका इंप्लीमेंट कर सके। जिससे क्या होगा, वास्तव में एक एजुकेशन का जो महत्व है वो महत्व कहीं अधिक हो जाएगा और जीवन को व्यतीत करने में एक उस तरह की एक दिशा और राह मिल पाएगी जो वास्तव में एक जरूरी भी हो सकता है। और बाहर ले जाना इस संदर्भ में कि किस तरह से एक जीवन को, एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे कार्य करने के संदर्भ में उसमें इस तरह से सहूलियत हो सके जो हमें एक एजुकेशन के द्वारा जो समाधान मिल पाता है उसको हम कक्षा के बाहर ले जा सके। किसी छात्र को स्कूल में सिखाए जा रहे जो भी सिद्धांत हो, जो भी वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग हो, उसको इस तरह से शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध करने में वो मदद मिल सकती है। तो इस संदर्भ में जो भी मैंने कहा कि किस तरह से सिद्धांत होते हैं और जो वास्तविक जीवन में जो अनुप्रयोग होते हैं, उन सबको शैक्षिक अनुभवों को समृद्धि के संदर्भ में इस तरह से वो मदद मिलती है जो वास्तव में एक जरूरत भी होती है। तो इस तरह से विद्यालयों को किस तरह से ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन को कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस माइनर डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में समायोजन होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये समय की मांग है, ये जरूरत है। तो तब जाकर के हम एक तरह से व्यवहारिक एजुकेशन को बढ़ावा दे पाएंगे, जिससे कि वास्तव में जो एक हमारी शिक्षा का, जो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव भी है, तो इस संदर्भ में ये एजुकेशन का होना बेहद जरूरी है। जो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उन अधिगम में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो कक्षा के अंदर लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, उसको कहीं ना कहीं बाहर ले जाने की जरूरत होती है, और जो बाहर हम सीखते हैं वास्तविक जीवन में, उसका इंप्लीमेंट कक्षा के अंदर करना भी बेहद जरूरी है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इस संदर्भ में विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर जो अधिगम, जो सीखने, जो लर्निंग की जरूरत है, वो इस संदर्भ में होती है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि कक्षा के अंदर अधिगम क्या है, यानी कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है कक्षा के अंदर। जो कक्षा के अंदर होता है, जो सीखना, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो वास्तव में एक पारंपरिक तरीका है, क्योंकि एक पारंपरिक तरीके से जो कक्षा के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, वो एजुकेशन इस संदर्भ में होती है जिसमें कि
जो अधिगम का जो माहौल है, जो सीखने का, जो लर्निंग का जो माहौल है, वो माहौल कक्षा की भौतिक दीवारों के भीतर होता है। तो ये इस संदर्भ में चार दीवारों के अंदर, तो कक्षा के अंदर जो एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाती है, जो लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भौतिक दीवारों के भीतर होता है, और जिसमें किस तरह से सिद्धांतों, नियमों से छात्रों को परिचित करवाया जाता है, जिससे कि कक्षा में सीखने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों का होना आवश्यक है, और कक्षा के अंदर शारीरिक रूप से उपस्थित हुआ जाता है, तब जाकर के हम जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग है वो लर्निंग कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं संक्षेप में कहूं, कक्षा के अंदर जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो ये है कि ये एक पारंपरिक तरीका है, और ये भौतिक तौर पर चार दीवारी होता है, जिसमें एक शिक्षक, एक अध्यापक का होना आवश्यक होता है, और यहां पर हमें शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। तो तब जाकर के हम यहां पे क्या करते हैं, हम लर्निंग हासिल करते हैं, हम अधिगम कर पाते हैं, हम सीख पाते हैं। तो इस तरह से कक्षा के अंदर सीखना है। अब हम इसके बाद कक्षा के अंदर सीखने का क्या लाभ है, उन लाभों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का अनुपालन। ये किस तरह से होता है, जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग इन स्कूल होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन होता है। यहां पे छात्रों को, यहां पे जो लर्नर होता है, यहां पे उसे निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करवाया जाता है, जिससे कि वो जो छात्र है वो नियमों और सिद्धांतों से परिचित होते हैं, और उनकी जो फंडामेंटल होते हैं उनको वो जान पाते हैं। तो इस तरह से जो लर्निंग इन स्कूल है, यहां पे निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन होता है। और दूसरा है निर्देशन का अनुपालन। ये किस तरह से, जो निर्देशन का अनुपालन है ये कहां होता है, ये होता है कक्षा के अंदर जब लर्निंग होती है। यहां पे इस तरह से एक जो शिक्षक है वो निर्देश देता है, और उन निर्देशों का पालन किया जाता है छात्रों के द्वारा, जिससे कि समय समय पर जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा फीडबैक भी दिया जाता है, कहां पे छात्रों को करेक्शन की जरूरत है, कहां पे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अच्छी है। तो इस संदर्भ में जो निर्देशन का अनुपालन है, वो निर्देशन का अनुपालन स्कूल में होता है। जब हम लर्निंग इन स्कूल इस संदर्भ में देख पाते हैं कि किस तरह से यहां पे निर्देशन का अनुपालन होता है जब हम लर्निंग करते हैं स्कूल में, तो इस तरह से कक्षा के अंदर ये वास्तव में निर्देशन देखा जाता है। तीसरा है निश्चित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। ये किस तरह से, जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग होती है, यहां पे वास्तव में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, यानी कि निश्चित सिलेबस एवं करिकुलम होता है। उस निश्चित सिलेबस एवं करिकुलम के अकॉर्डिंग ही जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग होती है वो लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है, और उसके अंतर्गत किस तरह से एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत जो करिकुलम एवं सिलेबस है उसको पूरा किया जाता है, और उस करिकुलम एवं जो भी सिलेबस है उसके निश्चित ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव पर आधारित वो सिलेबस एवं करिकुलम होता है, तो उसके आधार पर ये लर्निंग करवाई जाती है, जिससे कि ये हम कह सकते हैं कि जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग है वहां पे निश्चित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस एवं करिकुलम होता है, जिससे कि वो जो लर्निंग है वो लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है। चौथा है बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास। ये किस तरह से, जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग होती है यहां पे क्या होता है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि हमारी तार्किक क्षमता है वो तार्किक क्षमता एनहेंस होती है। तो इस तरह से जो कक्षा के अंदर जो शिक्षक है और जो वहां पे निर्धारित किया गया जो सिलेबस एवं करिकुलम है वो
विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता की इस तरह से वो एक्सरसाइज करता है जिससे कि निरंतर उसकी बौद्धिक विकास हो पाता है। बौद्धिक विकास के साथ साथ जिससे कि उसकी सोचने समझने और तार्किकता की जो क्षमता होती है वो इन्हांस होती है। तो इस तरह से कक्षा के अंदर जो लर्निंग होती है वो लर्निंग विशेषकर बौद्धिक क्षमता एवं जो उसकी तार्किकता की जो क्षमता होती है उसको इन्हांस करने के लिए होती है। और अगला है विश्वसनीयता पर आधारित। ये किस तरह से? ये इस संदर्भ में होता है विश्वसनीयता पर आधारित कि किस तरह से जो भी कक्षा के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो लर्निंग होगी वो निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के अकॉर्डिंग होती, जिसमें कि जो पाठ्यक्रम एवं करिकुलम होता है उस पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तकें होती है और पाठ्य पुस्तकों में इंक्लूड की गई जो भी निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का समावेश होता है उसके आधार पर ही जो कक्षा के अंदर जो लर्निंग है वो लर्निंग करवाई जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं विश्वसनीयता पर आधारित होती है कक्षा के अंदर जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है। तो इस तरह से कक्षा के अंदर ये सीखने के लाभ है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि कक्षा के बाहर सीखना यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग आउटसाइड ऑफ स्कूल ये किस तरह से होता है, ये क्या होता है, इसको समझेंगे। कक्षा के बाहर अधिगम या हम इसे ही कह सकते हैं सीखना, लर्निंग, ये होता है कि किस तरह से शिक्षण और सीखने के लिए स्कूल के अलावा अन्य स्थानों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये किस संदर्भ में होता है? जरूरी नहीं है जो लर्निंग है वो लर्निंग स्कूल में ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जीवन पर्यंत जो व्यक्ति है कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ वो लर्निंग करता है। हर एक संदर्भ में एक विद्यार्थी सीखता है, वो जन्म के उपरांत मृत्यु पर्यंत तक वो सीखते रहता है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जरूरी नहीं है कि स्कूल की ही जरूरत होती है सीखने के लिए। हम अन्य स्थानों, अन्य घटनाओं और अन्य जो भी क्रियाविधियां होती है उनसे भी हम लर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उससे ही सीखते हैं। अन्य चीजों से, अन्य घटनाओं से, अन्य स्थानों से हम जो सीखते हैं वो भी एक सीखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अलग अलग घटनाओं से, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उस कार्य को जब वो पहली बार करता है तो उसका जो आउटपुट है वो उस तरह से नहीं निकलता है। जब दूसरी बार करता है तो वो अच्छे तरीके से करता है। तो जब वो पहली बार उस व्यक्ति ने उस कार्य को किया, उसमें उसने जो सीखा है, जो उसने लर्निंग की है, उस लर्निंग का इंप्लीमेंट उसने दूसरी बार दूसरे कार्य या उसी कार्य में किया है। तो इस तरह से जो लर्निंग है वो लर्निंग हर संदर्भ में होती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि किस तरह से स्कूल के अलावा अन्य स्थानों से भी हम सीखते हैं, अन्य स्थानों का सीखने के लिए उपयोग होता है। यह बच्चों और युवाओं को बाहर ले जाने और उन्हें सीखने में मदद करने के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांच और अलग अलग अनुभव प्रदान करता है। ये किस तरह से होता है? ये इस संदर्भ में होता है जो व्यवहारिक जीवन में जो भी घटनाएं, जो भी चुनौतियां, जो भी अलग अलग जो अवसर होते हैं, उन अवसर, उन अनुभवों से जो व्यक्ति सीखता है, वो जो लर्निंग होती है उसका कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि वह लर्निंग एक दीर्घकालिक होती है। वो जो लर्निंग को एक व्यक्ति करता है वो इस तरह से उसके जीवन में उपयोगी होता है क्योंकि उसने उसे व्यवहारिक जीवन में सीखा है।
तो इस तरह से कक्षा के बाहर जो सीखना है, लर्निंग आउटसाइड ऑफ जो स्कूल है, वो जो लर्निंग होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस तरह से जो कक्षा के बाहर जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो इस तरह से होता है। जो हम व्यवहारिक जीवन में वो कक्षा से इतर होकर के जो भी चीजें हम सीखते हैं, वो चुनौतियां हो सकती है, वो अवसर हो सकते हैं, वो अलग अलग घटनाओं से सीखी गई चीजें हो सकती है, वह ही कक्षा के बाहर अधिगम या सीखना या लर्निंग होती है। अब हम इसके बाद स्कूल के बाहर सीखना या लर्निंग के या अधिगम के लाभों को जानेंगे कि इसके क्या लाभ है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। जो हम कक्षा के बाहर यानी कि स्कूल के बाहर जो हम सीखते हैं उसके क्या लाभ है, जिसमें कि सबसे पहले करके सीखना प्रोत्साहन। ये किस तरह से, जब हम स्कूल के बाहर, जब हम इस कक्षा के बाहर जो चीजें हम सीखते हैं वो हम करके सीखते हैं, उसको हम व्यवहारिक जीवन के साथ इस तरह से जोड़ के सीखते हैं जो वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन में उपयोगी होता है। तो इस तरह से जो चीजें करके सीखी जाती है उसके लिए एक व्यक्ति प्रोत्साहित होता है, उससे जो लर्निंग हासिल होती है उसका दर्जा काफी उच्च होता है। तो इस तरह से करके सीखना जो कक्षा के बाहर, जो स्कूल के बाहर जो लर्निंग होती है वो प्रोत्साहित करता है करके सीखने के लिए। और दूसरा है व्यवहारिकता का विकास। ये किस तरह से, जो भी चीजें हमने कक्षा के अंदर सीखी है, सिद्धांतों एवं नियमों को, उसको जो कक्षा के बाहर जो सीखना है, जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो हमें हर संभव जो हमने सिद्धांतों और नियमों को जाना है उसको व्यवहारिकता के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, जिससे कि व्यवहारिकता का हमारे अंदर विकास हो पाता है। और अगला है सामाजिकता का विकास। ये किस तरह से, समाज में चल रही अनेक घटनाएं, क्रियाविधियां, जो घटनाक्रम, जो हमारी चुनौतियां आती है, जो हमें समाज से अलग अलग जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जो अवसर मिलते हैं, उन सब का इस तरह से लर्निंग में इंपॉर्टेंस होती है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के चली जाती है। तो इससे हमारे अंदर क्या होता है, सामाजिकता का विकास होता है। सामाजिकता के विकास के चलते वास्तव में किस तरह से हमारे अंदर जो लर्निंग है वो लर्निंग हासिल होती है। और चौथा है आवश्यकता की पूर्ति। ये किस तरह से, जो स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हमारी जो आवश्यकता की वो पूर्ति करता है। जब जब हमारी आवश्यकताएं होती है, हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, और उस संदर्भ में हमने जो हमारी पूर्व की लर्निंग होती है उस पूर्व की लर्निंग का इंप्लीमेंट हम वहां पे करते हैं, और जिससे कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और इतना ही नहीं, जब हमारी यहाँ पे आवश्यकता की पूर्ति होती है तो भी हमने यहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग हासिल की है। तो इस तरह से आवश्यकता की पूर्तियों के संदर्भ में जो हमारी लर्निंग है वो लर्निंग इस तरह से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब हम कक्षा के बाहर, स्कूल के बाहर हमने अधिगम किया है, हमने लर्निंग की है। और पांचवा है मानवीय मूल्यों का विकास। ये किस तरह से, जब हम स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर जो लर्निंग करते हैं वो लर्निंग वास्तव में सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक क्षमता के विकास के संदर्भ में होती है। जब हम कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर निकलते हैं, जब हम विद्यालयों के बाहर समाज से, वातावरण से जो चीजें सीखते हैं, जो चीजें लर्न करते हैं, उसमें किस तरह से मानवीय मूल्यों का जो अपना एक महत्व होता है, उन मानवीय मूल्यों का एक तरह से समाज में इस तरह से रोल होता है जो वास्तव में एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है।
तो इस तरह से मानवीय मूल्यों का भी एक तरह से विकास होता है। ये कब होता है? जब हम स्कूल से बाहर लर्निंग करते हैं, जिसमें कि हम हर एक संदर्भ में मानवीय मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए हर एक कार्य करते हैं, हर एक क्रियाविधि जो भी हम उन चीजों से अनुभव करते हैं वो लर्निंग इस तरह से हासिल होती है, जिसमें हम मानवीय मूल्यों को भी मद्देनजर रखते हुए लर्निंग करते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पे ये जाना है कक्षा के बाहर यानी कि स्कूल के बाहर जो लर्निंग है, जो अधिगम है, जो सीखना है, उसके क्या लाभ है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये जाना है कि लर्निंग इन स्कूल और लर्निंग आउटसाइड ऑफ स्कूल, इसके संदर्भ में जाना है ये क्या है, इसका क्या अर्थ है और इनके क्या क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझा है। और एक एक करके ये समझने का प्रयास हमने किया है कि किस तरह से इसके लाभ है इनसाइडर ऑफ स्कूल और आउटसाइडर ऑफ स्कूल। तो इन सभी लाभों को एक एक करके हमने विस्तार पूर्वक समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।